आज के इस वीडियो में बेसिक नॉलेज देने वाले हैं जो कि आपके घरों में ये बहुत ही काम आ सकता है। तो जैसे कि इस वीडियो में छोटा सा बोर्ड बनाने वाले हैं। तो इस बोर्ड में मेरा देख सकते हैं दो 5 पिन का सॉकेट है और एक स्विच है। तो इन तीनों का कनेक्शन करके बताएंगे कि किस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है। तो बहुत ही ईजिली तरीके से आपको बताएंगे ताकि आप अच्छी तरीके से इसे समझ सकें। जैसे कि आपको पता है कि न्यूट्रल और फेस दो कनेक्शन आता है। जो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमें जो घर में यूज करते हैं वो सिंगल फेस पे ही यूज होता है। तो उसके लिए एक आता है फेस और एक आता है न्यूट्रल। तो यानी ये दो वायर से ही हमारा जो भी घर का टीवी, फैन, कूलर, एसी जो भी चलता है वो सिंगल फेस पे ही चलता है। और इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में जो बड़े बड़े मोटर होते हैं वो 3 फेस पे चलते हैं। तो आज हम घर के वायरिंग के बारे में बताने वाले हैं। तो 2 फेज आता है। कोई भी चीज़ चालू करने के लिए मान लीजिए कि फ़ैन चालू करना है तो डायरेक्टली ये 2 वायर, एक फेज और एक न्यूट्रल, दोनों को एक साथ अटैच कर देने के बाद वो फ़ैन चलने लगेगा। फ़ैन से भी 2 वायर आया रहेगा, उसको एक साथ कनेक्ट कर देने पे। या फिर कोई भी चार्जर हुआ तो चार्जर के 2 पॉइंट्स होते हैं, वो दोनों पॉइंट्स में इसको टच कर देने के बाद मेरा चार्जर वर्किंग करने लगेगा। या फिर कोई भी कूलर हो गया उसका भी 2, इसीलिए इसमें दिया रहता है दो साइड का न्यूट्रल एक साइड और एक साइड फेस। राइट साइड का जो होता है ये होल, उसमें हमेशा पॉजिटिव यानी फेज कनेक्ट रहता है और लेफ्ट साइड वाले में न्यूट्रल कनेक्ट रहता है। यदि ये मेरा फेज और एक न्यूट्रल वायर आया हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 कनेक्ट करने के लिए है। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये मेरा समझ लीजिए कि एक बोर्ड मेरा ये तैयार हो चुका है। और फिर इसको भी यदि लगाना है तो सेम इन दोनों पॉइंट से एक एक वायर ला करके और फिर इन दोनों पॉइंट्स में एक एक लगा देंगे। तो ये सिंपली मेरा एक बोर्ड तैयार हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जब स्विच लगाते हैं। तो स्विच किस प्रकार से लगाते हैं ये बहुत ही ईजिली तरीक़ा से आपको बताने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट है और हमको स्विच लगाना है। ये मान लीजिए कि ये कनेक्ट है, तो स्विच लगाना है तो क्या करना है, स्विच का कनेक्शन सिंपली क्या रहता है, ये जो गया हुआ है दोनों वायर, तो जो फेस है, फेस में मान लीजिए यहाँ से कट कर लेंगे और कट करके इसमें भी देख सकते हैं 2 पॉइंट है। यानी कि एक में यहाँ पे 2 यदि कट करेंगे, जैसे कि आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मेरा 2 कट हो गया। तो क्या करेंगे कि एक इसमें लगा देंगे, मतलब कि कोई एक होल में एक लगा देंगे और फिर दूसरा वाला एक में। इस प्रकार से स्विच का कनेक्शन रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कट करके और इसमें से इन होगा या फिर इसमें से इन होगा और इसमें से आउट होगा। आउट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल सा दोनों में कनेक्शन करने के बाद बीच से कट करिए और स्विच को लगा दीजिए। तो यही सिस्टम, यही सेम वायरिंग इसमें जब बोर्ड में लगाते हैं तो इसमें सही तरीके से अरेंज करके इस तरह से लगा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से कनेक्शन हो जाएगा और इससे ऑन और ऑफ होगा ये वाला सॉकेट। तो सिंपली आप समझ सकते हैं, जो भी वायरिंग करना हो किसी भी स्विच से तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दोनों में डायरेक्टली कनेक्ट करके, ये दोनों में डायरेक्टली कनेक्ट करने के बाद एक वायर में बीच से कट करिए और कट करके ये वाला स्विच लगा सकते हैं। तो चलिए, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें सेटअप कर दिया जाता है। तो सेम इसी प्रकार से जो भी फ़ैन लगता है या फिर कोई और चीज़, यदि बोर्ड से डायरेक्टली हमें बल्ब लगाना हो तो सेम जैसे बताया है। मान लीजिए कि ये लोड है, यानी बल्ब लगाना है तो बल्ब का दोनों वायर न्यूट्रल और फेज जो भी इसमें आ रहा है कनेक्शन, तो न्यूट्रल और फेज दोनों मान लीजिए कि बल्ब से आ रहा है बोर्ड के पास, तो उन दोनों में ये कनेक्शन किया रहना चाहिए। और फिर क्या होता है कि एक जो है इसमें से कट करके और स्विच से दे दिया जाता है। वैसे जो घरों में वायरिंग होता है तो बोर्ड तक न्यूट्रल वायर केवल एक ही आया हुआ रहता है। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग से यहाँ तक न्यूट्रल वायर नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रल वायर ऊपर ही सब में न्यूट्रल कॉमन रहता है। इसके वजह से वायरिंग के दौरान ही जहाँ पे जो कनेक्शन आता है वहाँ पे ऊपर में ही न्यूट्रल का जो भी कनेक्शन है कर दिया जाता है। तो केवल फेज वायर इसमें से जाता है और बल्ब को ऑन और ऑफ करेगा। तो चलिए अब हम इसका वायरिंग कर लेते हैं। यानी कि अभी आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से फेज वायर जा रहा है और स्विच से होकर के फेज वायर इसमें आ जा रहा है। यानी कि ये मेरा कनेक्शन इस प्रकार से आपको बताए हुए थे। और क्या करना है, न्यूट्रल को न्यूट्रल से कनेक्ट कर देना है। न्यूट्रल को न्यूट्रल से कनेक्ट कर देना है। क्या हुआ कि मेरा एक सिस्टम चालू हो गया, यानी कि ये वाला चालू हो गया।
इससे ऑन करेंगे तो इसमें कोई भी चार्जर या फ़ैन बल्ब कुछ भी चीज़ चला सकते हैं, और यहाँ से ऑफ़ कर देने के बाद इसमें कुछ भी नहीं चला सकते हैं। और इसको हमें डायरेक्ट रखना है, इसको विदाउट स्विच रखना है। तो विदाउट स्विच रखने के लिए क्या करेंगे कि इन न्यूट्रल वाले न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे, और ये जो लाइन यानी फेज वायर है, फेज वायर से यानी कि इन दोनों वायर से लेकर के इन दोनों पॉइंट्स में दे देना है हमें। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं, इतना फ्रेश वायरिंग इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ से न्यूट्रल को न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से फेज को फेज से, यानी कि ये जो लोड है डायरेक्ट है, कोई स्विच से कनेक्शन नहीं है। तो इसमें डायरेक्टली हम करंट दे चुके हैं, इसमें वोल्टेज, इसमें फेज वायर और इसमें न्यूट्रल। तो यानी कि ये वाला मेरा इस सॉकेट से है। तो जब हम इसमें लगाएंगे, अभी ऑफ किए हुए हैं, तो ये वाला लाइट नहीं चलना चाहिए। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये लाइट अभी नहीं जल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, और ये वाला सॉकेट है मेरा डायरेक्ट है, इसको लगाते ही जल जाएगा ये लाइट। यानी कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से अपने घरों का जो भी बोर्ड है, तो नॉर्मली जो भी दिक्कत आएगा, तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये बल्ब का और स्विच का कनेक्शन होता है, या फिर कोई भी लाइट हो या फिर कूलर फैन कुछ भी हो, तो इस प्रकार से आप कनेक्शन कर सकते हैं।